जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। कई बार छोटे बच्चे हमारे बहुत रोते हैं, अचानक नींद में चौंक पड़ते हैं, डर जाते हैं और इतनी बुरी तरह से बच्चे रोने लगते हैं कि समझ में नहीं आता हम कैसे उन बच्चों को शांत कर सकें, चुप कर सकें, आराम से वो बच्चे मीठी गहरी नींद में सो सकें और हमारे बच्चे स्वस्थ बने रहें, है ना। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए वो हम बताएंगे। और आप छोटे हैं, बड़े हैं, बच्चे हैं, कोई भी हैं, उन सब के लिए एक ऐसा दैवीय मंत्र, अलौकिक मंत्र, जिसे पढ़ने से बच्चे की नज़र दोष, दृष्टि दोष सभी की दूर हो जाती है। खास कार्यक्रम है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से बातें नोट करिएगा। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 17 मई सन 2023, दिन बुधवार, संवत 2080, ज्येष्ठ मास, कृष्ण पक्ष, तिथि त्रयोदशी, प्रदोष का व्रत भी है, नक्षत्र रेवती, राहु काल 12 से 1:30, दिशा सूर्य उत्तर पूर्व दिशा। नक्षत्र जो है 7:38 तक सुबह के समय रेवती है, उसके बाद बदल जाएगा। बच्चा स्वस्थ है, अच्छी मीठी नींद सो रहा है, अचानक चौंक करके रोने लगे, रोते रोते बुरा हाल हो जाए, बच्चे का मुंह लाल हो जाए, माँ घबरा जाती है, पिता घबरा जाते हैं। तो हमारे सनातन धर्म में और हमारे शास्त्रों में नाना भांति के मंत्र हैं और हमारे ऋषि मुनियों का इतना उपकार है कि आप पूछिएगा मत। तो ऐसे दैवीय मंत्र वास्तव में अलौकिक रूप में कार्य करते हैं, चमत्कारिक रूप में कार्य करते हैं। तो यदि आपके संग ये समस्या है, आपका बच्चा बहुत रोता है, चुप नहीं हो पाता है और कोई कारण भी ऐसा नज़र नहीं आता है, डॉक्टर साहब को दिखा लिया तब भी ऐसी कोई बीमारी पकड़ में नहीं आती है, आपका बच्चा नींद में चौंक जाता है, डर जाता है, या आप स्वयं भी ऐसा आपके साथ हो जाता है और साथ में बच्चा बहुत भयभीत सा हमें नज़र आता है, ऐसी अवस्था में बाबा जी की शरण में जाना चाहिए। हनुमान जी का एक बहुत सुंदर मंत्र है, उस मंत्र को पहले लिखें, फिर हम आपको उसका तरीका बताएंगे। और यदि बड़े व्यक्ति हैं, अच्छा से शरीर है और अचानक शरीर गिरने लगता है, हमें लगता है कहीं किसी की दृष्टि दोष हमारे ऊपर आ गया, हमें लगता है कहीं नज़र लग गई हमारे ऊपर, सब बातें हम भले ही किसी से ना करें लेकिन मन में तो लोगों की चलती रहती है ना, तो क्या करें। आइए पहले उस मंत्र को आप नोट करें, फिर आगे की चर्चा करते हैं। हनुमान जी का ये मंत्र नोट करें। ओम अंजनी गर्भ संभूतम कुमारम ब्रह्मचारिणीम दृष्टि दोष विनाशाय हनुमंतम स्मराम्यहम्। ओम अंजनी गर्भ संभूतम कुमारम ब्रह्मचारिणीम दृष्टि दोष विनाशाय हनुमंतम स्मराम्यहम्। ये हनुमान जी का मंत्र है। इस मंत्र को आप पढ़ते रहिए। बच्चा रो रहा है, बच्चे के सर पर हाथ या श्रवंग पर हाथ फेरते रहिए, हनुमान जी का ध्यान करके बच्चे के ऊपर हाथ घुमा दीजिए। भगवान की कृपा, अगर उसको कोई नज़र दोष है, कोई बंधन है, बाधा है, बच्चा अचानक भय खा रहा है, तो आपको पता ही है बलशाली देव हैं, है ना, तो बिल्कुल आपको बच्चे के में रिलीफ मिलेगा और बच्चा गहरी मीठी नींद सोएगा। बहुत लोग तो मयूर का पच्छप रखते हैं, पंख रखते हैं और इसी मंत्र से बच्चों को झाड़ते रहते हैं, उनकी दृष्टि दोष, नज़र दोष दूर हो जाता है। आप बड़े हैं, बड़े बच्चे हैं, आप स्वयं हैं, ऐसा कोई लगे कि ऐसी कोई नज़र दृष्टि हमारे ऊपर आ गई है, तो क्या करें। कटोरी में थोड़ा जल रख लें, गंगा जल हो सके थोड़ा उसमें गंगा जल मिला लें थोड़ा सा, और इसी मंत्र को हम 11 बार कटोरी हाथ में ले लें और इसी मंत्र को हम 11 बार पढ़ें। उस जल का थोड़ा सा छींटा अपने ऊपर मार लें या छींटा ना मारें, वो समस्त जल पी जाएं। कब? उसी समय वहीं बैठे बैठे नहीं, आप बाकी की पूजा कर लीजिए। अगर आप सुबह शाम पूजा करते हैं, सुबह या शाम किसी भी समय इस प्रयोग को किया जा सकता है। और उठ जाइए, फिर एक तरफ बैठ करके सोफा, कुर्सी, चेयर पे आराम से बाबा का ध्यान करके उस जल को पी लें। किसी घर में भी लगता है कि दृष्टि दोष, बाधा, कुछ ऐसी चीज आ गई है,
तो इसी मंत्र को पढ़ें और जल के छींटे देवें। पशु को लगता है कि पशु बीमार हो गया है, स्वस्थ नहीं होने में आ रहा है, कोई इसको दिक्कत ऐसी है जो हम पकड़ नहीं पा रहे हैं, तो यही मंत्र पढ़ करके पशु के ऊपर जल का छींटा मारे हैं, आपके पशु स्वस्थ हो जाएंगे। भगवान की कृपा बड़ी अनोखी है और अनोखे दैवीय मंत्र है हमारे शास्त्रों में। तो आप इस मंत्र का सहारा लीजिए। किसी भी प्रकार की नज़र दोष हो, दृष्टि दोष हो, किसी के ऊपर हो, किसी वस्तु के ऊपर भी कई बार नज़र दोष लग जाती है। हाँ, बड़ी मशीनरी है, चल नहीं रही है, रोज खराब हो जाती है, तो यही मंत्र पढ़कर हल्का सा छींटा मारे हैं। या बाबा हनुमान जी के बाएं पैर का तिलक लगावें और मंत्र यही पढ़े हैं, बड़ा अच्छा आराम मिलेगा। लेकिन ध्यान रखें, लोहे को लोहा काटता है, पत्थर से पत्थर टूटता है। ईश्वर को पाने के लिए ईश्वर जैसे गुण चाहिए। हम भले ही ईश्वर ना बन सकें, लेकिन हम सात्विक आहार लें, नशे से दूर रहें, उल्टे सीधे भोजन से हम दूर रहें। ये ना हो कि आप बाबा की भक्ति कर रहे हैं, हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं और अभक्ष्य पदार्थों का आप भक्षण कर रहे हैं, कतई भी फायदा नहीं होगा। ध्यान रखना, आप सिगरेट पी रहे हैं, आप टैबाको यूज़ कर रहे हैं, आप गलत चीज़ें यूज कर रहे हैं और हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं, नहीं साहब, कुछ नहीं होगा। शुद्ध मन से, शुद्ध तन से और शुद्ध आपका भवन होना चाहिए। हम बहुत सारी चीज़ें सोच तो लेते हैं, हम मंत्र पढ़ रहे हैं हमें लाभ नहीं हो रहा, हम उपवास रख रहे हैं हमें लाभ नहीं हो रहा, हम ऐसा कर रहे हैं हमें लाभ नहीं हो रहा। लेकिन उस लाभ के पीछे क्या अज्ञानता है और क्या चीज़ कमी है, उसका भी अध्ययन करना चाहिए। बस ये आप ध्यान रखना। आइए, बात बाबा हनुमान जी की हुई है, हनुमान जी की साधना से जुड़ते हैं। ओम अतुलित बलधामं हेमशैलावदेयं धनुजवन कृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे श्रीरघुनाथनाथाय सीताया पतये नमः। श्री हनुमंताय नमः। कवच बना लें, ध्यान करें, बाबा का शुभ आशीष आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधको, ये जीवन है, इसमें बहुत सारी समस्याएं भी आती हैं और उन समस्याओं के समाधान हमारे ऋषियों मुनियों ने हमें प्रदान किए हैं। आप अच्छे से इन मंत्रों की साधना कर लें, एक कॉपी डायरी लगा लें और इस प्रकार के जितने भी मंत्र हम आपको बताते हैं इन्हें करते रहें। और ऐसे ऐसे लोग हैं जो हमसे 25-25 सालों से जुड़े हैं, 20-20 साल से लोग बाग हमसे जुड़े हैं। आप में से ऐसे लाखों लोग हैं जो हमें 20-20 साल से सुन रहे हैं, आपकी डायरियाँ भर गई हैं। बहुत खुशी की बात है, अच्छी बात है। तो आप जो नए लोग हमसे जुड़ते हैं, नए हमसे साधक जुड़ते हैं, वो अपनी कॉपी डायरी लगावें ताकि इस प्रकार के जो भी हम उपाय देते हैं, मंत्र देते हैं, उन्हें आप नोट कर लिया करें। आगामी दिनों में एक बहुत बड़े आध्यात्मिक अनुष्ठान हम लोग जैसे पहले करा रहे थे, बीच में कोरोना का समय आया तो बहुत सारी चीज़ें बंद हुई। आप भी समझते हैं कि गैदरिंग नहीं की जा सकती थी। अब सिलसिला शुरू है। 18 जून को एक आध्यात्मिक महापूजन है, रुद्र पूजन है, जिसमें हमारे संकटों का विनाश हो, भगवान का आशीष मिले और साथ में जिनके ऊपर पितृदोष है वो समस्त दोष दूर हो जाए। अमावस्या की
बेला है, उसमें यह आयोजन होगा 18 जून को। दूसरा, उसके बाद फिर दूसरा आयोजन होगा, उसके बाद जयपुर में आयोजन है, और ऐसे ही सिलसिला चलता रहेगा। और जीवन में ध्यान रखना, जब तक आप स्वयं कुछ नहीं करेंगे, यज्ञ, हवन, कोई मंत्र साधना, कोई जप साधना, आपका भला होने वाला नहीं है। कई बार हम ये सोच लेते हैं केवल गुरुजी की मीठी मीठी बातें हम सुनते रहें और हमारा कल्याण हो जाएगा। नहीं हो सकता, ये कली काल है साहब। बच्चा केवल सुनता रहे, उसका मंथन ना करे, अध्ययन ना करे, किताब खोल के ना देखे, पढ़ के ना देखे, लर्न ना करे, कैसे पास हो जाएगा। और आजकल तो भाई बच्चों के पीछे हम कितनी मेहनत करते हैं, क्लास में जाते हैं, ट्यूटर अलग, क्लास के टीचर अलग मेहनत करते हैं, तब जाकर के बच्चे के अच्छे मार्क्स आ पाते हैं। ऐसी जिंदगी की परीक्षा है, भगवान से जुड़ने के लिए भी परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। पग पग पे भगवान हमारी परीक्षाएं लेते हैं और वही पास होते हैं जो अच्छी मेहनत करते हैं। इसीलिए ओछी भक्ति करने का प्रयास न करें कि केवल हमने गुरु जी के चरण पकड़ लिए और हमारा उद्धार हो जाएगा। गुरुदेव भी देख करके आशीष देते हैं, ये ध्यान रखना। हाँ, इसलिए आशीर्वाद भी बहुत भाग्य से मिलता है। कहने को हम कुछ भी कह दें, तो हमारे सभी साधक, सभी दर्शक लोलुपता में ना फंसें, अपने आप प्रैक्टिकली बनने का प्रयास करें, प्रैक्टिकल कुछ करने का प्रयास करें। और ये इंद्राक्षी धाम इसीलिए हमेशा अगर कोई लाइव प्रोग्राम भी आपको पूजन का देता है तो आपको समझाता है कि देखो बेटे, आप फूल चढ़ाओ, आप दूध चढ़ाओ, आप नमस्कार करो, करते हैं ना ऐसा आपके साथ। तो इसीलिए आप प्रैक्टिकली जीवन जीने का प्रयास करो, आपको जीवन में लाभ मिलेगा। जब हम पढ़ते होते हैं, आप पढ़ते होते हैं और जो बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ पर भी तो प्रैक्टिकल होते हैं। एग्जामिनर ऐसे तो हमें मार्क्स नहीं दे रहे थे ना, वास्तव में हमारा प्रैक्टिकल हम लेते हैं, देखते हैं। तो ऐसे ही भगवान के इस नियम में आगे बढ़ने के लिए कुछ पूजा पाठ, कुछ तौर तरीके आप अच्छे से सीख लो और उन्हें करना शुरू करो, आपको लाभ मिलेगा। आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए, आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। ये अनुभव मैं अपनी पत्नी के बारे में शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों से। मतलब उनकी जॉब चली गई थी किसी रीज़न के कारण, मतलब कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। तो इन्होंने कुछ मंत्र जप करने के तरीके बताए थे कि मंत्र जप करना है और इस तरह करना है। उससे बड़ा ही चमत्कार हुआ और एक काफ़ी अच्छी बहुराष्ट्रीय कंपनी में उनकी जॉब लग गई। तो ये मतलब एक मंत्र ही ऐसी साधना है जिसमें आप डायरेक्ट भगवान से जुड़ते हो और भगवान से आपकी कम्युनिकेशन होती है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।